कहीं सुना था कि सिनेमा समाज का आईना होता है। कोई भी फिल्म या गाना का स्टोरी जब खुद के ज़िंदगी से रिलेट होता है तो लोग उसे खूब पसंद करते हैं। तो क्या हम बिहार वाले लोग अश्लीलता में डूबे रहते हैं? तो क्या बिहार का सामाजिक माहौल अश्लीलता से भरा हुआ है? ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं, आगे इस वीडियो में आप खुद समझ जाइएगा। पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप देखने लगे हैं प्रयास न्यूज का ये खास वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे बिहार, भोजपुरी, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री में भरे हुए ढेर सारा अश्लीलता के बारे में। मौजूदा दौर में समाज और नैतिकता को लेकर तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। कईयों का मानना है कि अश्लीलता, अभद्रता, नंगापन दिखाने से बच्चों पर बुरा असर होता है। हालांकि बच्चों की आयु सीमा का निर्धारण पर चर्चा अभी भी संशय में है। सिनेमा में इसको लेकर आयु वर्ग का निर्धारण सेंसर अधिनियम में किया गया है, लेकिन सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग में जब हर छोटे बड़े हाथों में मोबाइल हो तो भैया काहे का सेंसर और काहे की अभद्रता। आज हमने तमाम सोशल मीडिया को खंगालते हुए कुछ भोजपुरी हिट गानों की लिस्ट तैयार की है। साथ ही यह भी देखा कि वह भोजपुरी समाज के अलावा भी वैश्विक दुनिया में कैसे धमाल मचा रही है। गानों की सामग्री ही अपने आप में शोध का विषय है। आखिर इन गानों को देखने और सुनने वाले लोग खुद को इन गानों से कैसे रिलेट करते हैं, या फिर इन गानों को बनाने वाले लोग जबरन इन गानों को लोगों के बीच में परोस रहे हैं। गौर करने वाली एक बात यह भी है कि बिहार के बाहर के लोग जब इन गानों को सुनते हैं तो यहाँ के सामाजिक परिवेश का अंदाजा वे किस तरीके से लगाते होंगे। खैर, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल चलते हैं भोजपुरी के कुछ खास गानों की ओर जो हमने सेलेक्ट किया है। वो गाने जो शायद सारी मर्यादाओं को ताक पर रख कर बनाया गया है। चलिए पहले नंबर के गाने की बात करते हैं। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर गाना है छलकत हमरो जवनिया ए राजा। करीब 35 करोड़ व्यू, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, करीब 35 करोड़ व्यू मिल चुके हैं इस गाने का। बोल है छलकत हमरो जवनिया ए राजा। फिल्म का नाम है भोजपुरिया राजा। व्यूवर की संख्या बता रही है कि पवन सिंह और प्रियंका का यह गीत हिट है। गाने के बोल छलकत हमरो जवनिया ए राजा जैसे बाल्टी के पनिया हो। हिंदी के वाले दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि अभिनेत्री की जवानी ऐसे छलक रही है जैसे बाल्टी से छलकता हुआ पानी हो। अभिनेत्री का डांस स्टाइल, लटके झटके और बैकग्राउंड में बज रहे भोजपुरिया उपदेश एक सेकंड के लिए भी रसिकों की निगाह नीचे नहीं होने देती है। मर्द के लिए डोले, औरत के लिए कमर का जो चयन कोरियोग्राफर कर रहा है वह इस सिनेमा उद्योग में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी है। कोरियोग्राफर के सौंदर्य शास्त्र को समझने के लिए सिर्फ कुछ दृश्य को ही यहाँ सैंपल के लिए मैं पेश करूँगा। कैमरा एंगल को बोलकर नहीं परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए आप खुद वीडियो देखें और अंदाज़ा लगाएं कि इस गाने के इतने दर्शक दिन पर दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं। किसी संस्कृति को समझने के लिए कहा जाता है कि वहाँ के सिनेमा को देखे जाने की ज़रूरत होती है। ये फिलहाल इस वीडियो को देखें। अब दूसरे नंबर की बारी है। दूसरा गाना है राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया। भोजपुरी फिल्म सत्या के गीत राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया अब तक 41 करोड़ बार देखा जा चुका है। इस गीत का सामाजिक संदर्भ खोजने की जरूरत किसी समाज शास्त्री, मनोविज्ञानी और सिने शोधार्थी में नहीं है। एलईडी के जमाने में रात को दिया बुता के अभिनेता अभिनेत्री के आपसी ख्यालों और चाहत का एक छोटा सा नमूना यह गीत पेश करता है। पवन सिंह और इंदु सोनाली के गाए इस गीत ने अब तक 41 करोड़ दर्शकों के देखने की संख्या पार कर ली है। भोजपुरी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री आम्रपाली फिल्म के पात्र के जरिए अपने वैवाहिक जीवन की पहली रात का वर्णन करती हुई दिखती हैं। बता रही हैं कि उनके पति ने कैसे सुहाग वाली रात को चुम्मा से शुरुआत किया और गाने की अगली लाइन इस प्रकार है कि पहले घूंघटा उठाया, फिर बेड पे सुलाया और कमर में दर्द दिया। रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। अश्लीलता की परिभाषा देना तो मुश्किल काम है, लेकिन वर्तमान में लागू सिनेमा माध्यम में सेंसर द्वारा निर्धारित मानदंडों को के अनुरूप गाने में फिल्माए गए एक एक सीन आपत्तिजनक मानी जाएगी। जहां फिल्म में साला शब्द में विवाद खड़ा हो जाता है, वहां सुहाग रात की कल्पना करते नायक नायिका कैसे हजम हो पाते हैं। दूसरा प्रश्न यह भी है कि फिल्म सत्या को पास करने वाला सेंसर बोर्ड इतना उदार कैसे हो सकता है।
जबकि कई अन्य हिंदी फिल्मों में छोटे से छोटे मुद्दे को तूल दे दिया जाता है। बड़ा सवाल यह भी है कि जब इतने लोगों ने इस गाने को देख और सुन लिया है तो कैसे नैतिकता की दुहाई अब समाज में दी जाएगी। आइए थोड़ा इसे भी देखते हैं। अब बारी है चिकन सामान की। ना आप गलत समझ रहे हैं, मैं किसी चिकन सामान की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल यह भी भोजपुरी के गाने का एक बोल है। 40 लाख बार देखा जा चुका है यह गाना। भोजपुरी फिल्म आशिक आवारा का गीत चिकन सामान पूर्वांचल के युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। गाने के देखने और सुनने दोनों में अलग अलग भाव आपको दिखेंगे। दिनेश लाल यादव और कल्पना ने गीत को आवाज़ दी है। सतीश जैन के निर्देशन में बने गीत के बोल हैं, बाडू चिकन सामान कब करबू निवान। पूरी फिल्म की टीम बताने में लगी है कि लड़की चिकन सामान है। कैमरा भी कुछ खास अंगों पर जाकर थम सा जाता है। सेंसर के नैतिकता कोड का अध्ययन करें तो पाएंगे कि महिलाओं की छवि को नीचा दिखाने, अमर्यादित शब्द, अश्लीलता हरकत करते हुए दृश्य का प्रयोग सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा। लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। इसके अलावा भी सैकड़ों हजारों भोजपुरी गाने हैं जो यूट्यूब पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, जिसमें विवादित हिंदी सिनेमा के गीतों के मुकाबले कहीं ज़्यादा नकारात्मक छवि वाली प्रस्तुति की गई है। हमारा उद्देश्य इनको गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्हें दर्शकों ने ही लोकप्रिय बनाया है। नैतिकता के नाम पर सेंसर बोर्ड द्वारा दी जाने वाली दलीलों पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि वैश्विक दुनिया में उनके नैतिकता को बचाने की कवायद व्यर्थ मात्र है। आज के युग में पोर्न से लेकर हेट स्पीच तक ऑनलाइन माध्यम पर आसानी से उपलब्ध है। ऐसे में किसी भी फिल्म पर प्रतिबंध लगा पाना, उसे मोरलिटी के नाम पर सेंसर करना अब कहीं से भी उचित नहीं दिखता है। बोर्ड को समय के साथ बदलने की ज़रूरत है। बोर्ड को एक बार अपने मोबाइल में इन सभी गीतों के व्यू को देख लेना चाहिए, जिसमें दर्शकों की पसंद का पता लग जाएगा। खैर, कई निर्देशक और निर्माता तो यह भी मानते हैं कि अपनी फिल्म के पोस्टर में यह साफ उल्लेख कर देंगे कि इसमें उत्तेजक और आपत्तिजनक दृश्य है, तो दर्शकों की संख्या घटने के बजाय कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उपयुक्त सभी गीत जो मैंने अभी बताया भोजपुरी फिल्म के हैं, जबकि भोजपुरी एल्बम की अगर बात की जाए तो आप खुद शर्मा जाइएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस एक ही है कि जहां एक तरफ कहीं की संस्कृति, रहन सहन समझने के लिए लोग वहां के फिल्मों और गानों को देखना सबसे सटीक मानते हैं, वहीं बिहार के इस फिल्मी इंडस्ट्री में इस तरह के गाने और सीन्स के द्वारा बिहार की कैसी संस्कृति को बाहर में पेश किया जा रहा है। और अगर ये गलत है तो भला हम बिहारी लोग इसे इतना पसंद कैसे कर पा रहे हैं? ऐसे अश्लीलता से भरे गानों और फिल्मों को हिट क्यों करा रहे हैं? खैर, इन बातों पर जितनी चर्चा हो शायद कम पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। आप चाहेंगे तो इसी विषय पर कुछ और गानों का लिस्ट आपके बीच में फिर से लेकर आऊँगा। हालांकि हमें पता है कि हमारे इस छोटे से चैनल के इस छोटे से एक वीडियो से भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन हमारी टीम और हमने अपने हिस्से का काम किया है। अगर आप भी भोजपुरी से अश्लीलता को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस आवाज़ को और मजबूत करें, वीडियो को हर जगह शेयर करें, लाइक करें, साथ में कमेंट बॉक्स में आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, भोजपुरिया समाज के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, ये ज़रूर लिखें। तो फिलहाल इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।